अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर पहला और प्रयास संख्या 64। तो हम सुन रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के लिए रोज़ प्रसाद लेके आते हैं। उन्होंने सुना कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए खुद ही ढो के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आगे चलते हैं। गोविंद द्वारा प्रभुर शेष प्रसाद पाइला, प्रेमे मत दुई जन नाचिते लागिला। जब उन्होंने गोविंद के हाथों से चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद का अवशेष प्राप्त किया तो उन्होंने उसको सादर ग्रहण किया और तब दोनों ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। तो गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट हैं और बहुत ही अच्छे उनकी कथाएं आती हैं और बड़ी सुंदर लीलाएं उनकी भगवान के साथ हुई। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद इनको दिया और ये भाव विभोर होकर नाचने लगे। तो वास्तव में ये सब फीलिंग्स की बात है। जितना हम इसको महसूस करेंगे उतना ही हमारे अंदर भाव आते हैं। ऐसा कोई चमत्कार होगा ऐसा तो नहीं दिखता है। ये पाने वाले की चेतना के ऊपर है कि वो प्रसाद को पाकर कैसा भाव करता है। ऐसा हम बता रहे थे कि भगवान कहते हैं मैं वैश्वानरो अहम वैश्वानरो, मतलब कि जो पेट के अंदर जो अग्नि है जो पाचन करती है वो कृष्ण है स्वयं। तो हम ये चर्चा करते हैं अक्सर कि जब हम प्रसाद को मुंह में डालते हैं तो वो भी एक प्रकार की ऑफरिंग है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण पेट में उस प्रसाद को पाने के लिए वेट कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से सोचें तो प्रसाद को पाते हुए भी प्रसाद को मुंह में डालना भी एक भक्तिमय कार्य है, क्योंकि भगवान पेट में उस अग्नि की तरह हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। तो हमें बड़ा ध्यान से पाना चाहिए प्रसाद को और भाव से पाना चाहिए। यदि हम भाव से पाएंगे, उसको देखेंगे, तभी हम भाव विभोर हो पाएंगे, जो कि अक्सर नहीं हो पाता है। तो भक्ति के कार्य जो हैं बड़े सरल हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन सब में भाव की आवश्यकता है। हम जप करते हैं लेकिन उस जप में भाव की आवश्यकता है। हम आरती करते हैं, उस आरती में भाव की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि जो भक्ति के द्वारा मुझे प्रदान करता है। तो हमारी जो भी प्रोसेस हैं भक्ति के बड़े सरल हैं, लेकिन फिर भी सालों तक करने के बाद भी परिवर्तन नहीं आता है हमारे हृदय में, क्योंकि उनके अंदर भाव मिसिंग होते हैं। तो इसलिए इन दोनों ने जब उसको ग्रहण किया तो ये भाव से नाचने लगे। आर दिन प्रभु रूपे मिली या वसीला, सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु कहिते लागिला। अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को मिलने गए तब सर्वज्ञ महाप्रभु इस प्रकार बोले। कृष्णेर बाहिर नाही करिह व्रज हईते, व्रज छाड़ी कृष्ण प्रकभु नायान कहाते। कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वे कभी भी अन्यत्र नहीं जाते। ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं उनको, जैसा कि सत्यभामा ने इंडिकेशन दी कि आप कृष्ण को द्वारका में ले जा रहे हो, द्वारका वाले कृष्ण को वृंदावन में ले जा रहे हो। दोनों नाटक एक साथ ही लिख रहे हो, दोनों नाटकों को अलग अलग लिखो, क्योंकि दोनों अलग भाव है। कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, वो एक अलग भाव में रहते हैं। तो वैसे ही भगवान भी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत ले जाओ, क्योंकि वो अन्यत्र नहीं जाते। वृंदावन के कृष्ण हमेशा ग्वालों की वेशभूषा में रहते हैं, बांसुरी वेणु के साथ रहते हैं, गायों के साथ रहते हैं, ग्वालों के साथ रहते हैं। और द्वारका के कृष्ण जो हैं अपने रथ पर आरूढ़ रहते हैं, उनके आसपास अनेक दासियां रहती हैं। दोनों अलग है। कृष्णो अन्यो यदु संभूतो य पूर्णा सो अस्यस्ता परः, वृंदावनम परित्यज स क्वचिन्नैव गच्छति। यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण वासुदेव कृष्ण हैं। वे उन कृष्ण से भिन्न हैं जो नंद कुमार के पुत्र हैं। देखिए, इसको आप ये मत समझ लेना कि वास्तव में दोनों अलग ही व्यक्ति हैं। व्यक्ति तो एक ही हैं, लेकिन उन व्यक्तियों का भाव बिल्कुल डिफरेंट है। भगवान एक साथ हर जगह में रह सकते हैं, आप जानते हैं। तो भगवान अपने व्रज के भाव में नित्य व्रज में रहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन त्यजति परित्यज, हम कहते हैं एकम पदम न गच्छति। तो उस भाव से वो निरंतर वृंदावन में रहते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान इस भौम वृंदावन में भी आते हैं, तब भी आप कह लीजिए वो वृंदावन को फिर भी नहीं छोड़ते हैं ना। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि दोनों वो कह रहे हैं कि यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण वासुदेव कृष्ण है। यदु कुमार द्वारका वाले राजा, यादवों के राजा,
वासुदेव कृष्ण वो अलग है बता रहे हैं, और नंद महाराज के पुत्र अलग हैं। तो अलग क्या है, भाव में अलग है। यदु कुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा और द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ते। ये सब समझने की बातें और बहुत ही गहरी बातें हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान ने कभी गोपियों को छोड़ा ही नहीं, लेकिन हम साधारण बुद्धि से इसको देखते हैं। एतक ही महाप्रभु मध्याह्ने चलीला, रूप गोसाई मनु मने किछु विस्मय हईला। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य करने चले गए और रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित से रह गए। रूप गोस्वामी ने सोचा, देखिए जो हमारे इसलिए कहते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया है, क्या हमें उसको हृदय से लगा के रखना चाहिए और बड़ा डीपली सोचना चाहिए। प्रभुपाद के, हमारे गुरु, हमारे आचार्यों के जो वाणियाँ हैं उसमें कोई साधारण से भी वो बोल देते हैं तो उसमें बड़ा डीपली जाना चाहिए। रूप गोस्वामी सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला आखिर, हाँ, और क्यों बोला, आश्चर्यचकित रह गए। इसका तो लिंक उसी बात से है जो सत्यभामा ने बोला, हाँ। तो सोच रहे हैं, उस बारे में विचार कर रहे हैं। हालांकि कोई आदमी इसको साधारणता ले सकता था कि हाँ ठीक है, वृंदावन भगवान नहीं छोड़ते हैं। यदि हम बातों को वैसी हम प्रवचन में जब सुनते हैं या हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो यदि हम उनको बहुत ही डीपली अंदर लेके जाएंगे तो बहुत सारे मतलब हमारे हृदय से निकलेंगे। लेकिन हम अगर पासिव हियरिंग और रीडिंग करते रहेंगे कि हमें अपने 30 मिनट पूरे करने हैं व्हाटएवर, तो वो चेतना, वो अंदर से रियलाइजेशन पैदा नहीं हो पाई। पृथक नाटक करीते सत्यभामा आज्ञा दिला, जानी लो पृथक नाटक करीते प्रभु आज्ञा हिला। रूप गोस्वामी ने सोचा, सत्यभामा ने मुझे अलग अलग 2 नाटक लिखने का आदेश दिया। अब मैं समझा कि इस आदेश की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु द्वारा हो गई है। यानी कि वो स्वप्न केवल स्वप्न नहीं था, जो सत्यभामा मेरे स्वप्न में आई थी, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसकी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल इतने प्रखर बुद्धि, हाँ, रूप गोस्वामी एकदम समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु का कहने का क्या अभिप्राय है। वो दोनों बातों को उन्होंने लिंक कर लिया। हमें भी ऐसे ही शास्त्रों की बातों को अपने जीवन की बातों से लिंक कर लेना चाहिए, हाँ, और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो बताने वाली बात थी, ये जीने वाली बात है, ऐसा नहीं है। दोनों ही एक है। पूर्वे दुई नाटक छिल एकत्र रचना, दुई भाग करी एबू करीमु घटना। पहले मैंने 2 नाटकों को एक ही रचना के रूप में लिख दिया था, अब मैं इसको विभाजित करूँगा और उन घटनाओं का वर्णन 2 अलग ग्रंथों में करूँगा। दुई नांदी प्रस्तावना दुई संघटना, पृथक करिया लिखी करिया भावना। मैं 2 अलग अलग नांदी और अलग अलग प्रस्तावनाएं लिखूंगा। हर किताब के शुरू में कुछ होता है प्रस्तावना वगैरह वगैरह, तो वो सारी अब 2 लिखनी होंगी। और मैं इस विषय में गंभीरता से विचार करके घटनाओं का 2 अलग अलग वर्गों में वर्णन करूंगा। तो 2 ग्रंथ कौन से हैं? इन 2 ग्रंथों का नाम क्या है? इनका नाम है विदग्ध माधव और ललित माधव। तो विदग्ध माधव में वृंदावन लीलाओं का जिक्र है और ललित माधव में द्वारका और मथुरा की लीलाओं का वर्णन मिलता है। रथ यात्राय जगन्नाथ दर्शन करिला, रथ अग्रे प्रभु नित्य कीर्तन कर देखिला। अब रथ यात्रा, अभी आपने सुना था कि गुंडीचा मंदिर का मार्जन हुआ है, और अब रथ यात्रा उत्सव के समय रूप गोस्वामी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। हाँ, तो रूप गोस्वामी को जगन्नाथ जी के दर्शन कब हुए? जब जगन्नाथ जी बाहर आए, हाँ, उस पे रथ पे आए। उससे पहले जैसा हमने सुना था, रूप गोस्वामी अपने आप को इतना पतित मानते थे कि वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर तक नहीं जाते थे, और वो हमारे परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, हाँ, और वो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे। तो इसी से पता चलता है इस परंपरा का मूड क्या है। इस परंपरा का मूड है कि हम कैसे अपने आप को पतित कहें नहीं, पतित माने, वास्तव में, हाँ, लोअर, सबसे निम्न माने। हमें अपनी उपलब्धियों पे अहंकार ना हो जाए, क्योंकि जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है, वो भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति ही है। अदरवाइज़ हम तो एक छोटा सा बिंदु हैं। तो रथ यात्रा के समय रूप गोस्वामी ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रथ के आगे नाचते और कीर्तन करते भी देखा। प्रभुर नित्य श्लोक सुनी, श्री रूप गोसाई से ही श्लोकार्थ लैया श्लोक करीला तथाई। जब रूप गोस्वामी ने उस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्चारित एक श्लोक सुना तो उन्होंने तुरंत ही उसके विषय में संबंधित एक अन्य श्लोक रच दिया। इसको कहते हैं शक्त्यावेश। हाँ, भगवान की शक्ति आती है तो हमारे अंदर सृजनात्मक, जैसे ब्रह्मा जी ने सृजनात्मक शक्ति पाई भगवान की कृपा से। ब्रह्मा इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, एंड सिमिलरली एनी डेमी गॉड, कोई भी देवी देवता इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तो देवता इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं?
हर चीज़ भगवान की शक्ति है और हमारा सही तरीका यही है कि भगवान की शक्ति को भगवान की अनुसार लगाया, सेवा में लगाया जाए, क्योंकि शक्ति भगवान की है। तो चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्राप्त श्री चैतन्य मनोभीष्टम रूप गोस्वामी ने तुरंत एक और श्लोक रच दिया उनके श्लोक को सुनकर। पूर्वे से ही सब कथा करी अच्छी वर्णन तथापि कहिए किछु संक्षेप कथन। बोल रहे हैं मैंने इन घटनाओं का वर्णन पहले कर दिया है और हमने भी इसको चर्चा पहले कर लिया है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार बोलते हैं कि मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, लेकिन आज मूड कुछ डिफरेंट है। तो ये है गोपियों का भाव जो चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को बोलते हैं कि गोपियाँ कुरुक्षेत्र से कृष्ण को, द्वारकाधीश कृष्ण को वृंदावन चंद्र बनाना चाहती थी और रथ से खींचकर वृंदावन में ले जाना चाहती थी, और इसी के लिए वो श्लोक बोलती हैं। तो ये सब घटनाओं का हमने पहले वर्णन किया है कि रथ यात्रा का अर्थ क्या है वास्तव में, तो बता रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में कुछ और कहना चाहता हूँ। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तने केन श्लोक पढ़े इहा केह न ही जाने। सामान्यतः रथ के सामने नृत्य तथा कीर्तन करते समय चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का पाठ किया करते थे, किंतु कोई भी ये नहीं जानता कि उस विशेष श्लोक को क्यों पढ़ते थे। सब एक स्वरूप गोसाई श्लोकेरा अर्थ जाने श्लोकानुरूप पद प्रभु के करान आस्वादाने। एकमात्र स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर भगवान के एकदम निकटतम सहयोगी, एक उनके पार्षद। तो हम सुनते हैं कि स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता सखी हैं और रामानंद राय विशाखा सखी हैं। आप देखते हैं कि जब भी कृष्ण के विग्रह कहीं होते हैं तो ललिता और विशाखा हमेशा होते हैं, और कभी कभी अगर विशाखा नहीं होती हैं तो ललिता ज़रूर होती हैं। तो भगवान के ये एकदम निकटवर्ती, भगवान के हृदय को जानने वाले, इनका एकमात्र उद्देश्य था कि राधा कृष्ण को कैसे मिलाया जाए। तो इसलिए स्वरूप दामोदर हर चीज़ समझते थे। तो एकमात्र समुद्र स्वरूप दामोदर उस अभिप्राय को जानते थे, जिसके हेतु महाप्रभु ने वह श्लोक सुनाया करते थे। महाप्रभु के मनोभाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य श्लोक उद्धृत करते थे। जैसा जैसा महाप्रभु का मूड होता था, स्वरूप दामोदर वैसे वैसे श्लोक बोलते चले जाते थे और महाप्रभु आनंद बढ़ता चला जाता था, जिससे महाप्रभु रस का आस्वादन कर सके। रूप गोसाई प्रभुर जानिया अभिप्राय से ही अर्थे श्लोक कैला प्रभुर ये भाया। लेकिन रूप गोस्वामी महाप्रभु के उद्देश्य को समझ गए। सोचिए, रूप गोस्वामी एक मंजरी हैं। आप सोचिए रूप मंजरी किस प्रकार से, वो मंजरी के अंदर भी वही भाव आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाप्रभु को एज इट इज़ फॉलो किया, उनके शिष्यों को एज इट इज़ फॉलो किया, महाप्रभु के भक्तों को एज इट इज़ फॉलो किया, तो महाप्रभु के भक्तों का भाव उनके अंदर आ गया। उसी तरह से यदि हम इन मंजरियों को, इन महान मंजरियों को जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इनको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर भी वह भाव आ जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरा श्लोक रचा रूप गोस्वामी ने, तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा। या कुमारा हर स एव ही वरस्ता एव चैत्र छपास ते चौन्मीलिता मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरु तले चेता समुत्कंठते। आप बता रहे हैं रूप गोस्वामी का श्लोक इस प्रकार है। इस श्लोक का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुराया था, अब पुनः वही मेरा स्वामी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है जो हम अक्सर सुनते हैं। इस व्यक्ति ने मेरा हृदय चुराया था, ये मेरा स्वामी है। यह चैत्र मास की चांदनी में से पूर्ण वही रातें हैं, ये वही दिन चल रहे हैं जब हम रासलीला करते थे। मालती फूलों की तरह वही सुगंध आ रही है, कदम के वन से वही मधुर वायु बह रही है। घनिष्ठ संबंध में मैं भी वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर ऑपुलेंस की भाव में है, कुरुक्षेत्र में है, राजाओं के साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं, हाथियों पे, रथों पे सवार हैं, तो मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उस स्थान पर लौट जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी इच्छा है। यह श्लोक बोला। और फिर प्रिया सो हम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा हम सा राधा तद मुभयो संगम सुखम तथाप्यंतः खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय सुप्रियति। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में
ये रूप गोस्वामी, इसके ऊपर ये रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, उसी को कंटिन्यू, उसी भाव को कंटिन्यू करते हुए रूप गोस्वामी इस श्लोक को लिखते हैं। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने एवं प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और हम अब मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है। किंतु 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 तो भी मैं यमुना तट के नवन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। यानी कि कृष्ण भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, हमारा संबंध भी वही है, फिर भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, यहाँ कुरुक्षेत्र में नहीं। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान यमुना के तीर पर अपनी मुरली बजाएं, पंचम स्वर बजाएं और मैं उसको सुनूं। तो इस प्रकार से ये हमारे भाव है। हम तो इस संसार में भी प्रसन्न हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं और भक्त हैं जो इस परंपरा के, वो अक्सर ये भाव दिखाते हैं कि हम तो वैकुंठ में भी पसंद नहीं होना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हमें तो मथुरा में भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, तो हमें तो अयोध्या में भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दिव्य जगह हैं, भगवान के धाम है दिव्य, लेकिन हम लोग कहाँ के वासी हैं या बनना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन के, क्योंकि वहीं हैं हमारे सारे आचार्य, वहीं हमारी सारी सखियाँ मंजरियाँ और उन्हीं के हम दास हैं, वही हमारी जगह है। हाँ, इसलिए हम वहीं पर भगवान के पास जाना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कैसे? बाय सर्विंग रूप गोस्वामी एंड फॉलोवर्स ऑफ रूप गोस्वामी, ये हमारा भाव है। तो ये आपने कई बार आप चैतन्य चरितामृत सुनेंगे तो उसमें देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु को कई लोग अपनी रचनाएं लेके लाते थे कि महाप्रभु मैंने कुछ लिखा है कृष्ण के बारे में, इसको सुनिए। और महाप्रभु सुनते नहीं थे। सुनने से पहले महाप्रभु कहते थे स्वरूप दामोदर को पहले चेक कराओ, और स्वरूप दामोदर उनमें से आधी से ज़्यादा रचनाओं को भेज देते थे वापस। क्यों? क्योंकि उनमें रसाभास होता था, मिश्रण होता था। कभी वृंदावन के बारे में बोल रहे हैं, कभी द्वारका, या भाव में गड़बड़ है, या कहीं निराकारवाद निकल के आ रहा है, वटेवर। लेकिन रूप गोस्वामी की इस कृति को चैतन्य महाप्रभु बड़ा सराहते हैं। तो हमें इस प्रकार से एक तरह से हमें बड़ा ग्रेटफुल और एक्साइटेड होना चाहिए कि ऐसी परंपरा में हम आते हैं जिसके जो आचार्य हैं वो भगवान के इतने निकट हैं कि भगवान के हृदय को पढ़ लेते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस परंपरा को छोड़ के हम जाएं, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर कृपा है कि हमें ये परंपरा मिली है। तो रूप गोस्वामी ने क्या लिखा, एकदम समझ गए। देखिए, अगर मैं इसके पिछले श्लोक को आपके सामने पढ़ूं तो पिछले श्लोक में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि राधा रानी कृष्णा, हाँ, लेकिन और ये क्या चल रहा है, इसलिए बाकी लोग नहीं समझ पाते। लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए और तुरंत उसको स्पेसिफिकली लिख दिया कि मैं राधा रानी हूँ, तुम कृष्ण हो, हम कुरुक्षेत्र में हैं, लेकिन जाना वृंदावन में चाहते हैं। तो ये रूप गोस्वामी की पुस्तक पद्मावली में 386 में आया। तालपत्रे श्लोक लिखी, चाले ते रखीला, समुद्र स्नान करी बारे, रूप गोसाई गईला। ताड़ के एक पत्ते पर इस श्लोक को लिखने के बाद रूप गोस्वामी ने इसे अपनी कुटिया की छत में कहीं रख दिया और समुद्र स्नान करने चले गए। हेन काले प्रभु आइला, ताहाँ रे मिलीते, चाले श्लोक देखी प्रभु लागिला पाड़ीते। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आ गए। और जब मिलने आए तो उन्होंने देखा, आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो छत होती थी वो छप्पर सा ऐसा होता था, अंदर उसमें ऐसे डंडे लगे होते थे और उसमें ऐसे स्ट्रेट बांस के डंडे लगे होते थे, छप्पर ऊपर से होता था, तो वहाँ जगह होती थी, तो वहाँ पर उस कागज़ को ऐसे डाल दिया। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कोई कागज़ रखा हुआ है, तो उन्होंने या ताड़ पत्र रखा हुआ है, तो उन्होंने उसको निकाला और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने छत में रखे ताड़ पत्र को देख लिया और उन्होंने उसको तुरंत पढ़ा और श्लोक को पढ़ने लगे। श्लोका पढ़ी, प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट हईला, हेन काले रूप गोसाई स्नान करी आईला। और श्लोक पढ़कर चैतन्य महाप्रभु आनंद से, प्रेम से अभिभूत हो गए। उसी समय समुद्र स्नान करके रूप गोस्वामी वापस लौटे। इसको कहते हैं भगवान के भावों के अनुसार जीना, भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो एकाकार है, जो अक्सर मायावादी लोग बोलते हैं भगवान और हम एक हो गए, एकाकार, तो एकाकार हमारा होना चाहिए भगवान की इच्छाओं से। कृष्ण की इच्छा और हमारी इच्छा मिल जानी चाहिए, यही एकाकार है। हाँ, यही एक प्रकार की सायुज्य मुक्ति है। हाँ, एग्जैक्टली सायुज्य मुक्ति नहीं है ये, लेकिन कहते हैं कि आपको क्यों कृष्ण से मिलना है, हम तो कृष्ण के दास हैं, अगर मिलन हो जाएगा तो क्या दासत्व तो करेंगे। हाँ, लेकिन उनकी इच्छाओं और हमारी इच्छाओं का मिलन हो जाना चाहिए, एक ही हो जाने चाहिए। यहाँ पर हम दोनों एक हो जाएं, अदरवाइज़ हम दास हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी एकदम से चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं के साथ वैसे ही बन गए। इसलिए हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, यदि हम अपने आचार्यों का यही कृपा चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को बिल्कुल वैसा बना देना चाहिए, बिल्कुल वैसा बना देना चाहिए जैसा कि इन ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि इन ग्रंथों से उनके हृदय की बात निकलती है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे लिए अग्रणी, हमारे संस्थापकाचार्य हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ के हमें अपने जीवन को टोटली वैसा बदल देना चाहिए जैसा वो चाहते हैं, और तब जो कृपा मिलेगी उसको अब हम लोग सोच नहीं सकते हैं, जो कि कृपा प्रणाम करके नहीं मिलेगी, मिलेगी प्रणाम करके भी, लेकिन यदि हम उनके हिसाब से ही अपने जीवन को टोटली बदल लें, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। हाँ, तो ये देख कर देखते हैं क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, हाँ, और तभी वहाँ रूप गोस्वामी अंदर आ गए। प्रभु देखी दंडवत प्राणंगे रणे पड़ीला, प्रभु तारे चापड़ मारी कही तेला गिला। महाप्रभु को देखकर रूप गोस्वामी नमस्कार करने के लिए आंगन में दंड की तरह गिर पड़े, दंडवत प्रणाम। और महाप्रभु ने प्रेम से उन्हें एक हल्की सी चपत लगाई और इस प्रकार बोले, प्रेम से चपत लगाई, गूढ़ मोरा हृदय तुई जानीला कै मैंने, एता कही रूपे कैला दृढ़ आलिंगने। मेरा हृदय अत्यंत गोपनीय है, आई एम कृष्णा। हाँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठता हूँ, तुम मेरे हृदय में कैसे बैठ गए? तुमने मेरे हृदय को कैसे जान लिया? हाँ, यह कहकर उन्होंने रूप गोस्वामी का गाढ़ आलिंगन कर लिया। एक जीव के लिए सर्वोत्तम क्या उपहार हो सकता है कि कृष्ण उसका आलिंगन करे। हाँ, अगर हमने ऐसा जीवन बना लिया, कृष्ण के जैसा मूड बना लिया, तो रूप गोस्वामी ने उनका आलिंगन प्राप्त किया। से ही श्लोक लैया प्रभु स्वरूपे देखाइला, स्वरूप परीक्षा लागी ताहर पूछिला। अब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं, यहीं पर रुकना नहीं चाह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक ले लिया और स्वरूप दामोदर को परीक्षा करने के लिए दिखलाया। बेसिकली परीक्षा करने के लिए दिखाया, ये दिखाया एक तरह से ये दिखाया कि देखो क्या लिखा है इस आदमी ने, कैसे ये मेरे हृदय को जान गया। स्वरूप दामोदर तुम बताओ, मेरे हृदय को कोई जीव कैसे जान सकता है? हाँ, तो स्वरूप दामोदर को दिखाया और पूछा, मोर अंतर वार्ता रूपी जानीला कैमने, स्वरूप कहे जानी कृपा करी अच्छे आपने। हाँ, रूप गोस्वामी किस तरह मेरे मन को समझ सका, स्वरूप दामोदर बताइए। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यही आता है कि आपने पहले ही उसे अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करी है। आपकी ही कृपा से वो आपके हृदय को समझ पाया है, क्योंकि आपने उनको आशीर्वाद दिया है, आपने उनके ऊपर कृपा करी है, उनको स्पेशल टास्क दिया है। अब देखिए क्या फ़ायदा है निरंतर भगवान के साथ रहने का, हाँ, यदि हम भगवान के हृदय को नहीं जीत पाए। रूप गोस्वामी भगवान के साथ बहुत ही कम समय पर रहे। पहले हमने देखा कि प्रयाग में केवल 10 दिन के लिए उन्हें ट्रेनिंग मिली, उसके बाद अब वो जगन्नाथपुरी में लगभग 2 महीने रहेंगे। हाँ, और उसके बाद उनका सारा जीवन वृंदावन में बीतता है। ऐसे व्यक्ति का जो भगवान के हृदय तक को समझता हो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान के कई अनुसार हमने अपना जीवन अगर बना लिया, या गुरु आचार्यों के अनुसार जीवन बना लिया, तो हमें भगवान की असीम कृपा मिलेगी, जो रूप गोस्वामी को मिली, जिसको देख के स्वयं भगवान ही हैरान है कि तुम्हें ऐसा ये कहाँ से पता चला। तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि आपने ही उसको आशीर्वाद दिया है, अन्यथा ए अर्थकार नाही है ज्ञान, तुम्ही पूर्वे कृपा कैला करी अनुमान। अन्यथा इस अर्थ को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मेरा अनुमान है कि आपने इसके पूर्व उस पर अपनी अहेतु की कृपा कर दी है। प्रभु कहे इहो अमाए प्रयागे मिलीला, योग्य पात्र जानी इहाय मोर कृपा तहैला। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, रूप गोस्वामी मुझसे प्रयाग में मिला था और उसे उपयुक्त व्यक्ति जानकर मैंने स्वभावतः उस पर अपनी कृपा करी। हाँ, तो प्रयाग में मिले थे, और हम सुनते हैं कैसे प्रयाग में आने से पहले रूप गोस्वामी ने अपनी सारी पदवी को त्याग दिया। प्रधानमंत्री की पोजीशन पे आके इतने बड़े कंट्री में राजा उनकी उंगलियों पे खेलता था। आप जानते हैं, राजा जो हुसैन शाह था वो वही करेगा जो रूप और सनातन बोलेंगे, वही व्यक्ति वही करेगा केवल। और उनके पास अपार धन था, अपार धन। और हम सुनते हैं उन्होंने अपने धन को त्याग दिया, 50% वैष्णवों की सेवा में लगा दिया। सोने की मुद्राओं से नावें भरी हुई थी, सोचिए कितना सोना होगा, कितना टन सोना होगा। 50% बांट दिया सब में, लोगों में, वैष्णवों में, प्रचार कार्यों में। 25% रखा आगे फ्यूचर के कामों के लिए, 25% रखा घर के लोगों के खर्चे के लिए। हाँ, और वो 25% भी आगे काम आया। आप जानते हैं, जो व्यक्ति इतना बड़ा त्याग करे, अपनी पद पोजीशन धन सब कुछ त्याग दे,
और भगवान के अनुसार कहे अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाए, उसके ऊपर भगवान ने तुरंत कृपा करी। तो बता रहे हैं हाँ ये प्रयाग में आया था, हाँ तब ज़रूर शक्ति प्रदान, इसको शक्ति मिली होगी। तबे शक्ति संचारी आमी केलू उपदेशा, तुम्ही कहो यहाँ रसेर विशेषा। तब मैंने उसे अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान करी, अब तुम भी उसे विशेष करके दिव्य रसों में उपदेश दो। हाँ हाँ, ये है भगवान की। देखिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि कोई भक्त जो है भक्तों के अंडर में रहे, क्योंकि डायरेक्टली भगवान के साथ रहने में हमारे मन में समस्या आ जाती है। भक्तों के अंडर में रहते हैं तो भक्त बताते रहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो बोलते हैं कि स्वरूप दामोदर अब तुम इसको कुछ शिक्षा दो, हाँ इसको उपदेश दो, दिव्य रसों के विषय में उपदेश दो। तो ऐसा नहीं है कि तुम अब ये रूप गोस्वामी सब कुछ समझ गया है, हाँ अब ये विशेष व्यक्ति बन गया है, जैसे तुम्हारे बराबर आ गया है। चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि अभी भी स्वरूप दामोदर आप इसको शिक्षा दीजिए। स्वरूप कहे याते श्लोक देखी लूँ, तुम्ही करी याचे कृपा तब जानी लूँ। स्वरूप दामोदर ने कहा जैसे ही मैंने इस श्लोक की अद्वितीय रचना देखी, मैं तुरंत समझ गया कि आपने उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान की है। स्वरूप दामोदर भी यहाँ कन्फर्म कर रहे हैं कि मैं भी समझ गया कि आपने ही उसको विशेष शक्ति दी है। फले न फल कारण मनुमीयते, परिणाम देखकर परिणाम के कारण को समझा जा सकता है। न्याय सिद्धांत से लिया गया, न्याय सिद्धांत से लाइन ली गई कि परिणाम को देखकर परिणाम के कारण को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग संसार को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो कुछ मूर्ख लोग प्रकृति के कारण को नहीं समझ पाते, मूर्ख हैं। लेकिन हम इस प्रकृति को देख के समझ पाते हैं कि इस प्रकृति के पीछे कोई विशेष व्यक्ति है जिसने इसको बनाया है। तो कारण को देख, परिणाम को देखकर उसके कारण का को समझा जा सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी के इस कृत को देखकर समझा जा सकता है कि उसके ऊपर विशेष कृपा हुई है। स्वर्गा पगा हेम मृणालिनी नाना मृणालाग्र भुजो भजाम, अन्नानु रूपाम तनुरूप सिद्धिम कार्यम निदानाधि गुणानधीते। स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी सुनहरे कमल के फूलों से पूर्ण है, और उस लोक के निवासी हम फूलों के डंठलों को खाते हैं, इसलिए हम अन्य किसी लोक के निवासियों की अपेक्षा अधिक सुंदर हैं। यह कार्य कारण नियम के फलस्वरूप है, क्योंकि यदि सत्वगुणी भोजन किया जाता है तो सत्वगुण उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है। तो एक और न्याय के अनुसार जो श्लोक हमने सुना कि परिणाम से कारण को जाना जा सकता है, उसको समझने के लिए एक और श्लोक बताया जा रहा है कि जो लोग सत्वगुणी आहार खाते हैं उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि स्वर्ग में रहने वाले लोग, वो फूल ऐसे अनोखे फूल हैं, कमल, उसकी डंडियाँ, स्वर्ण के कमल के फूल की जो डंठल हैं उसको खाते हैं तो उससे उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इसीलिए जब भक्त लोग अपना सादा जीवन बिताते हैं, साधना करते हैं, तो अक्सर लोगों को एक कमेंट मिलता है, आपके चेहरे पे इतना ग्लो क्यों है, आप कौन सी क्रीम लगाते हो, आप क्या करते हो, इतनी हंसी क्यों है, इतनी चमक क्यों है। हाँ, तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि वो भजन करता है, सत्वगुणी भोजन करता है, जिससे उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। हालांकि शरीर का सौंदर्य बढ़ाना हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य की शारीरिक कांति तथा सौंदर्य उसका गठन, उसके कार्य तथा गुण कार्य कारण नियम पर आधारित है। आप देखते हैं कि जो लोग बहुत ही उग्र कार्य करते हैं, आतंकवादी हैं या बहुत ही रजोगुण में रहते हैं, उनकी शक्ल सूरत बदल जाती है, उनकी बोली बदल जाती है, एकदम देख के पता चल जाता है ये आदमी कुछ डिफरेंट है। और कुछ लोगों को देख के पता चलता है ये आदमी एकदम सतोगुणी है। तो भौतिक प्रकृति में 3 गुण होते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपने पूर्व संसर्ग के अनुसार अच्छे या बुरे परिवार में पैदा होता है। इसलिए जो व्यक्ति दिव्य कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे कृष्ण प्रसाद ही पाना चाहिए। ओनली एंड ओनली फूड विच हैज़ बीन ऑफर्ड टू कृष्णा। ये नहीं कि बहुत अच्छा बना है, चाहे इस्कॉन के बहुत बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में बनाओ, लेकिन यदि वो भगवान को प्रॉपरली ऑफर्ड नहीं है तो हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं आनी चाहिए कि हम उसको खाएं। वास्तव में ऐसा भोजन सात्विक है जो कृष्ण को अर्पित है, किंतु जब वह कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वह दिव्य बन जाता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण प्रसाद को वितरित करता है, और जो लोग ऐसे दिव्य भोजन को खाते हैं वे निश्चित रूप से भक्त बन जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए, हम सबको मिल के प्रसाद वितरण करना चाहिए बड़े स्केल पे। यह अत्यंत वैज्ञानिक विधि है, जैसे कि नल निषेध इस श्लोक में कहा गया। यदि व्यक्ति अपने सारे कार्यों में सत्वगुण पर दृढ़ रहता है, सारे कार्यों में, उठने में, खाने में, बोलने में, कपड़ों में,
तो वह निश्चित रूप से अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगा सकता है। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है, ये कोई नॉनवेज थोड़ी है। अरे ये तो छोटा सा प्राइस है, आप भगवान की भक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्राइस नहीं दे सकते। ये सतोगुणी आहार पाना चाहिए, कपड़े भी सतोगुणी पहनने चाहिए, हाँ, हमारी बोली, हमारा उठना का समय, हर चीज़ सतोगुण में होना चाहिए। तो उसकी सुप्त कृष्ण चेतना धीरे धीरे जागृत हो जाती है। दुर्भाग्यवश आज के समाज के नेताओं के, विशेषतः सरकारी नेताओं के शारीरिक गठन दूषित है, कपड़े ही दूषित हैं। सबसे पहले कपड़े ही ऐसे हो गए हैं कि आदमी को कपड़े पहनते ही दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं। इतने कितने प्रभावित कपड़े हैं आज की डेट में, कपड़ा पहनते ही हमारे विचार बदल जाते हैं। ऐसे नेताओं के पास अपने खान पान को शुद्ध करने का कोई अवसर नहीं है। राजनीतिक लोग परस्पर मिलते हैं और शराब पीते हैं और शुभ कामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। चीयर्स, दिस इज़ फॉर द गुड लक फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दैट। यह इतना दूषित और पापमय वातावरण है कि शराबी और मांसाहारी लोग स्वभावतः तमोगुणी अधम मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। विभिन्न गुणों में भोजन करने की विधियां भगवद गीता में बताई गई हैं, जिसमें बताया गया कि चावल, गेहूं, दूध, सब्जी, फल, चीनी, ये सतोगुणी है। इसलिए यदि हम सुखी और शांत राजनीतिक स्थिति चाहते हैं तो हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो कम से कम कृष्ण प्रसाद तो पाए। अन्यथा नेतागण मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे और इस तरह वे असंस्कृता तथा क्रियाहीन होंगे, अर्थात आध्यात्मिक व्यवहार से हीन होंगे। दूसरे शब्दों में मलेच्छ या यवन होंगे, अर्थात जो आदतों में बड़े बिगड़े हुए हैं, अपवित्र हैं। ऐसे लोग कर लगाकर नागरिकों का शोषण करेंगे और नागरिकों पर लाभ दिलाने के बजाय उनका शोषण करेंगे। इसलिए यदि ऐसे अशुद्ध, मलेच्छ तथा यवन सरकार को चलाएंगे तो कुशल सरकार की आशा नहीं की जा सकती। तो खैर, हम लोग कहना ये चाह रहे थे कि परिणाम से देखा जा सकता है कि इसका कारण क्या है। तो रूप गोस्वामी ने जो ये लिखा, इसके पीछे कारण समझ में आ रहा है कि आपकी कृपा है। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं आजकल की जो अराजकता फैली हुई है, ये है परिणाम। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कृष्ण को भूल जाना, उनका प्रसाद ना पहनना, सतोगुणी जीवन ना बिताना, तमोगुणी रजोगुणी जीवन बिताना, जिसमें ना तो सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना खाने की कोई अकल है, ना कपड़ा पहनने की कोई अकल है, केवल पैसा पैसा और पैसा है। इसका ये है कारण और इसका परिणाम है ये दूषित चेतना, जिसके कारण चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है। तो भगवान के मन की बात तो दूर की बात है, हम पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात नहीं जान पाते आजकल, क्योंकि सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हाँ, सब भोगना चाहते हैं। हाँ, हम आपस में पति पत्नी रहते हुए एक दूसरे के मन की बात नहीं जानते, भगवान की बात क्या जानेंगे, गुरु की बात क्या जानेंगे। तो इसलिए हमें अपना जीवन बड़ा शांत सतोगुणी बनाना पड़ेगा, कृष्ण के अराउंड बनाना पड़ेगा, साधना से अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, ताकि हम समझ पाएँ कि कृष्ण गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।